जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से कि महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट तलबा के लिए सालाना इम्तहानात 2025 के लिए निसाब में 25% कमी करते हुए 75% निसाब से इम्तहानात लेने का फार्मूला तय कर दिया है। अच्छा, अब ये जो है ये क्या है 10वीं 11वीं 12वीं जमात के लिए ये जो है ये जिसमें साइंस होम इकोनॉमिक्स वगैरह में हमें आता है और कॉमर्स वगैरह, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे आखिर ये है क्या है, क्योंकि मैं भी जानना चाह रही हूँ कि ये जो फ़ीसद कमी की है 25% कमी, ये क्या सही है नहीं है, क्या फार्मूला है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एजुकेशनर्स मौजूद है। अख्तर अनाई साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक है? अस्सलाम। आप बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हमें बताते हैं एजुकेशन के हवाले से। तो आज आप ये बताएं कि आखिर जो इम्तिहानात होने वाले 2025 में ये क्या है, ये किस तरह से कमी ज़्यादा अच्छा है नहीं है, ये ज़रा पहले तो बताओ, और ये है क्या? देखिए, अगर कोई नागहानी सूरत हाल हो हाँ। और कोविड जैसी दुनिया में आया हाँ। और बहुत स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, उस वक़्त भी बहुत रिड्यूस किया गया था, तो वहाँ तो बात समझ में आती थी। पूरे दुनिया का मसला था, पाकिस्तान का भी मसला था, मगर सूबों के अंदर आज़ादी होने की वजह से अब हर सूबा जो चाहे वो कर ले। जब तमाम सूबों में इम्तिहानात का सेशन एक ही तरीके से चला आ रहा है, तो सूबा सिंध ने जो तालीमी साल अगस्त से स्टार्ट किया, फिर किताबें ना दस्तयाब होने की बैकग्राउंड में जो सिचुएशन थी, जिसकी वजह से 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ। अब यकायक जब पता चला कि जनाब अली अब एग्ज़ाम्स जो है रमज़ान के महीने में हम्म। मार्च में हो जाएंगे और तालीमी साल रमज़ान से पहले ख़त्म होता हुआ जा रहा है। तो टोटल 7 मंथ्स का जो है ये तालीमी निज़ाम। आई हैव जी। क्वेश्चन कि अगर जैसा रमज़ान के टाइम पर, ठीक है, आप ये कहते हैं कि आपको जो है सिलेबस में कमी होनी चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर कि हमने तो रमज़ान के टाइम पे पेपर्स दिए थे मेरे दौर पे, और हमने पूरे पूरे पेपर्स दिए थे, और उसमें हमें कोई ये नहीं था कि रमज़ान का महीना है तो जी, उसमें कोई टेंशन जी, होनी चाहिए रमज़ान कुछ की नहीं। वजह से नहीं हुआ कम। फिर एक्चुअली जी, एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा था कि सूबा सिंध के अंदर जो सेशन था अगस्त से स्टार्ट होकर मई तक ख़त्म हो रहा था। इस साल जो है वो 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हुआ है और फरवरी के एंड तक ख़त्म किया तो जा रहा है। जल्दी क्यों ख़त्म कर अब रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि तमाम मुल्क के अंदर, तमाम सूबों के अंदर जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और उनको पूरा पढ़ने का मौका तो मिल हमारा रहा है। लेट क्यों हुआ था? सिंध के अंदर थोड़ा सा ये इशू आ गया है। अब क्या? सिंध के अंदर जो इशू आया है वो सिर्फ तालीमी साल छोटा हो गया, क्योंकि अब वो सिंध ने भी फैसला कर ही लिया कि हमारे पूरे पाकिस्तान के एक ही तरह का तालीमी साल स्टार्ट होना चाहिए, 1 अप्रैल से होना चाहिए और मार्च में एंड हो जाना चाहिए। तो ये शुरू से रमज़ान हो। जो है वो तो भाई हाँ। इत्फाक से आ रहा है ना, हाँ उसको हाँ, छोड़ दीजिए। उसका इतना अच्छा ठीक है। 7 महीने का मैं सेशन है। अब आई हैव क्वेश्चन अगेन कि हम लोग लेट क्यों हुए और ये कब से हुआ सिलसिला? ये हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं। हम्म। ये हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, जैसे हुकूमत पॉलिसीज़ बनाती हैं उसके अच्छे और बुरे असरात पड़ते हैं। अब वो यकायक जो है वो इतना रिड्यूस किया जा रहा है, जो 25% रिड्यूस कर दिया गया। अब सिर्फ इस वजह से कि चलो ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो। अच्छा, अच्छी बात है, आई अच्छी हैव अनदर बात है। क्वेश्चन, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता था? अल्टरनेटिव यही हो सकता था, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी जो तसलसल कायम रहता और वो चले, अब यकसा वो नहीं सेशन हुआ, जो है पूरे नहीं मुल्क हुआ, में होता। अब वो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये बताएं कि अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि उन्होंने जो 25% जो कमी की है, वो 25% जो है वो कम अज़ कम बच्चों बच्चों तक वो 25% पहुंचना चाहिए। देखिए, उसके कुछ लिए क्या गलतियां करें? ऐसी होती हैं जिन गलतियों का तदारुक नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, गिलास रखा हुआ है वो टूट गया, अब कहते हैं अब ये गलती हो गई, अब इसको जोड़ दीजिए। मेरी बात पूरी सुनिएगा। हाँ। आपने एक छोटी सी किताबों की दस्तयाबी ना होना, जो किसी एक की गलती थी, एक इदारे या एक डिपार्टमेंट की गलती थी, आपने अगस्त से क्यों नहीं स्टार्ट किया तालीमी साल? 15 अगस्त से क्यों सिंध सूबे ने स्टार्ट किया? फिर 15 से करते करते 20 के बाद स्टार्ट हुआ, तो पूरा महीना हमारा गुजर गया। पंजाब की सूरत हाल वहाँ फौग की है, वहाँ और इशू है, मगर वो तालीमी निसाब को कवर किया गया। यहाँ आपने 25% कम कर दिया। अब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर बनने
کے لیے جا رہے ہیں بچے، ایک انجینئرنگ کی یونیورسٹی کے لیے، اس کی جو پری ریکوزٹ جو کیریکولم ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کا، جس کو FSC کہتے ہیں، اب اس کا نصاب پورا ہی نہیں ہوگا، 25% کم پڑھا کر پھر آپ جناب اس کی تیاری کرائیں گے، پھر اس کو جو ہے آپ کسی یونیورسٹی کے اندر فیڈ کریں گے، تو وہ بچہ جو 25% کم نصاب پڑھ کر اور وہ پاس کر کے کوالیفائی کر کے آپ آگے جائیں گے، اور اس کو آپ گریس مارکس بھی دینے جا رہے ہیں کہ جی ہم گریس مارکس بھی دے دیں گے۔ جب آپ نے کرنا ہے تو کیا اس میں تعلیمی معیار بلند ہوگا یا ریڈیوز ہوگا؟ جو پہلے سے زمین بوس ہو چکا اس کو اور آپ کم کرتے جا رہے ہیں، تو اس غلطیوں کا تدارک کیا ہے؟ آپ بتائیے دوبارہ کلاس کیسے جڑے گا؟ یہ بچے کیسے پڑھیں گے؟ کیوں آپ نے ان بچوں کو گھر میں بٹھا کے رکھا اگست کا مہینہ؟ کیوں آپ نے اس طرح کی پالیسیز بنائی؟ تو بڑے سوالات ہیں۔ یہ تو انہوں نے کر دیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، جس پہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جو پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں وہ خاموش کیوں رہتے ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ تو بالکل کیس بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے ہمارے بچوں کا 1 مہینہ ضائع کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے جو تھنک ٹینک جو ہے لوگوں کا اتنا اسٹرانگ شاید نہیں ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ، وہ کہتے ہیں ہاں ہو گیا تو ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اس پہ پیرنٹس بھی تو کچھ پہلے بات کر سکتے تھے، اسٹوڈنٹس بھی، بلکہ اسٹوڈنٹس تو شعور والے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تو اپنے لیے خود سٹینڈ لے سکتے تھے کہ آپ نے ہمارا مہینہ جو ضائع کیا ہے اس کو اب آپ واپس لے کر آئیں، کسی طریقے سے صحیح کریں۔ بالکل۔ اب دیکھیں نا، جس ملک کے اندر روٹ ایجوکیشن سسٹم ہو، رٹے لگانے والا، بس لکھ کے صرف نمبر لینے والا، اس کے اندر جب ایسا ہوتا ہے نا تو بچے ویسے ہی بیکورڈ ہو جاتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر جو ہے وہاں پر کانسیپٹ بیس ایجوکیشن ہے، وہاں کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے۔ جاپان کے اندر دیکھیں وہاں ریسرچ بیس ہے، وہاں انوینشنز کا دور ہوتا ہے، بچے انوینٹ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو روبوٹ سے کھیلتے ہوئے ملیں گے اور اس کو جوڑتے اور توڑتے ہوئے نئی چیزیں بناتے ہوئے ملیں گے۔ ہمارے ملک میں جب رٹے کا سسٹم ہے، وہاں اگر رٹے کا وقت بھی آپ نے کم کر دیا، پھر وہ رٹا لگائے گا، پھر بھول جائے گا دوبارہ سے۔ اچھا، یہ ایک رپورٹ بھی میرے پاس ہے کہ UN کے مطابق پاکستان کا تعلیمی اور امتحانی نظام عالمی معیارات سے 50 سال پیچھے ہے۔ ہم 50 سال پیچھے ہیں، سوچ لیں۔ اور اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، جو 25% کم ہوا ہے، اس کے بعد اور کتنے پیچھے چلے جائیں گے ہم؟ دیکھیں دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ رہی ہے، ہم ویسے ہی 50 سال سے زیادہ پیچھے ہیں، نہ صرف ایجوکیشن میں، بہت سی چیزوں میں پیچھے ہیں۔ جی۔ جس دنیا کے اندر اب دیکھیں AI آ چکی، دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں آ گیا، بالکل۔ اور وہ کیا گلوبل سٹی بن چکا ہے، جو گلوبل ولیج تھا اب گلوبل سٹی بن گیا ہے۔ اب وہ ہماری دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے کہ جو چیز انوینشن کسی یورپ میں ہوتی ہے یا دنیا میں ہوتی ہے، وہ اسی دن پتہ چل جاتا ہے پاکستان کے اندر بچوں کو، کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے یا جو کنیکٹیوٹی ہے ہماری کمیونیکیشن کی، اب وہ بچہ ہمارے احساس کمتری کا شکار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر تو دنیا میں جو ہے وہ AI پڑھا رہی ہے، وہ ٹیچنگ کر رہی ہے، کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دے رہی ہے۔ یہاں پر ہم بیٹھ کے صرف وہ روٹ ایجوکیشن، رٹا ایجوکیشن کہہ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ ریسرچ بیس یا بچوں کو ایک تو سیمسٹر سسٹم بھی ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پر ہم نے دیکھا ابھی تک جو ہے وہ نہیں، میٹرک سسٹم ہی ہے جس میں پورے سال کا جو ہے امتحان دیا جاتا ہے، جبکہ ہم اسکولز میں ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہر 3 مہینے بعد جو ہے وہ پیپرز اور ٹیسٹ لیے جاتے ہیں بچوں کے، لیکن پھر وہی پورا سال بعد ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم کیوں نہیں آتا، اور ہمارے یہاں پر ابھی تک یہ پریکٹیکلی چیزیں کیوں نہیں کروائی جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی ہونی چاہیے، حکومت کا کام ہے پالیسیز بنائیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ پیرنٹس اب دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں پیرنٹس کا بھی قصور ہے کئی جگہ، میں نے دیکھا۔ اب اگر 15 اگست کو اسکول کھلنے تھے، ویری فرسٹ ڈے بچے اسکول نہیں آئے، اٹینڈنس 25 سے 30-40% اٹینڈنس تھی اسکولوں کے اندر، پہلا ہفتہ اٹینڈنس۔ وہ جو ہماری ایک سوچ ہے کہ جی ابھی تو پہلا دن ہے، بچے کہاں آئیں گے۔ اچھا، وہ جو بچے اس دن بیچارے آئے تھوڑے سے، 25-30% اٹینڈنس ہوئی پہلے دن 15 اگست کو یا جو بھی ڈے پہلا ڈے تھا، اور پھر اگلے دن وہ بچے نہیں آئے، پھر دوسرے تھوڑے سے اور آ گئے۔ تو بات یہی ہے، پچھلے 3 یا 4 دن اسکول ریزیوم ہونے میں 5-6 دن تک پہلا ہفتہ بچے آتے ہی رہے، اور کچھ آئے کچھ نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے تعلیمی نظام کا پہلا مہینہ ضائع ہو گیا۔ ہمارا مینٹل، ہم والدین بھی تو ایسا سوچتے ہیں، ہم بھی تو احتیاط نہیں کرتے۔ ایک دن بھی بچے کا اتنا امپورٹنٹ ہے۔ آئی اسٹل ریممبر، یہ تو ہم بچپن میں ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھی، لیکن ہم وہ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے تھے، اور لیکن میرے خیال میں پورا ہفتہ تو نہیں، سیکنڈ ڈے بچے آ جاتے تھے۔ اب اتنے لیزی ہو گئے ہیں، یہ تمہیں پیرنٹس کا بھی قصور ہے، بالکل ہے۔ اور دیکھیں اگر وہی اسی وقت
आते वेरी फर्स्ट डे से और उसी वक्त पढ़ना शुरू करते बच्चे। और मैंने आपको आपके शायद प्रोग्राम में एक मैंने बताया था SQ3R का एक मेथड। SQ3R का जो मेथड है वो ये है कि आप सर्वे स्टडी करते रहें, ठीक है, और क्यूरी आती रहे और दोबारा से उसको एड्रेस करें। यानी कि आप एक लेसन पढ़ेंगे, उसको समझें, साथ साथ स्टडी करें और क्यूरी करें, क्वेश्चंस करें, ठीक है, समझें उसको, उसके बाद उसको रिवाइज करें। 3R का मतलब है रिवाइज करना, रिव्यू करना। अब वो याद करते रहें, समझते रहें, समझ के आगे बढ़ते रहें, फिर अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर। लास्ट डेज में तो वो होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करके रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगर हमें शुरू में बैठे रहे, सोते रहे यही वालिदैन, यही बच्चे, और जैसी हुकूमत फिर वैसी आवाम, और उसके बाद क्या हुआ, मैं बात करता हूँ साफ, मैं करता हूँ सीधी बात। अब आखिर में पता चल गया जी अभी अनाउंसमेंट्स होती हैं, अनाउंसमेंट्स भी तो लेट होती हैं ना, नोटिफिकेशन भी तो लेट निकलते हैं ना। अब वो लेट निकला, अब वालिदैन को पता चला, अब क्या वो कोई घोल के पिला पाएंगे? कोई घोल के नहीं पिला पाता। और उनको पहला चैप्टर भी याद नहीं होगा बच्चों को। रिवीजन से ही बात बनती है। और अगर बैठ के आखिरी महीने में तैयारी करना चाहेंगे यही वालिदैन और यही बच्चे, तो वो सर पकड़ के बैठेंगे और वो सोच रहे होंगे 25% नहीं, निसाब को 50% कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जब सोच ही हमारे मुल्क की ऐसी है, तो फिर मुझे बताइए कामयाबी कैसे होगी? हम कैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लेंगे? फिर बच्चे कैसे जाके यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर जो है एक्सेल करने की तरफ जाएंगे? हम रिवर्स से रिवर्स होते जा रहे हैं। अलमिया ये है कि हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। 50 नहीं, आप समझें 51 साल पीछे चले गए, आप समझे 55 साल पीछे चले गए। दुनिया इस वक्त देखें, अगर मैं जापान की बात अक्सर करता हूँ, ये देख के मैं उनको हैरानगी होती है कि उनके बच्चे मुझे यूँ नज़र आते हैं कि हमारे एडल्ट इतनी क्रिएटिविटी नहीं करते हैं, इतनी तहकीक नहीं करते हैं। उनके जो छोटे छोटे वो साइंटिस्ट हैं, वो क्या क्या चीज़ें, वो लगता है कि 2050 के अंदर, 2060 के अंदर जी रहे हैं और इतने मॉडर्नेट हो गए हैं। 5G क्या, 6G क्या, और पता नहीं क्या कुछ आ गया। दुनिया में बगैर ड्राइवरलेस गाड़ियां चल रही हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम सिर्फ रटे लगा रहे हैं और आखिरी दिन पता चला है सोते हुए उठते हैं। अब जनाब पेपर होने वाले हैं, अब रमज़ान में शेड्यूल होने हो गया है, तो अब ये इन लोगों को ये जहमत आ गई है कि रमज़ान के महीने में पेपर कौन देने जाएगा? भाई घर में बैठे रहें, आप पेपर आपको घर में दे दिए जाएं, बल्कि पास कर दिया जाए। हमारी आवाम आदी हो गई है, हमारे बच्चों को घर में बिठा के जो है ना 80-90% नंबर मिल जाए बस। मैंने रमज़ान में पेपर्स दिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल रमज़ान में पेपर्स दे सकते हैं। बात ये है कि जिसको पढ़ने की लगन हो, जिसको पढ़ने का शौक़ हो और जिसको आगे बढ़ने की लगन हो, वो हमेशा जो है तालीम के ऊपर फोकस ज़रूर करेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और तालीम के हवाले से जब भी बात होती है हम ये कहते हैं कि भाई सबको जो है बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और प्लीज़ अपने जो हमारे पेरेंट्स भी इस वक्त देख रहे हैं, हम उनको भी ये कहेंगे कि तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए आपने फोकस करना है। और क्योंकि अगर तालीम उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी ना, वो आगे कामयाबी की तरफ के साथ ही जाएंगे। ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।